नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका इस हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। गुन्नौर विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मडिया में रहवासियों का जीना दुश्वार हो गया है। करीब 3 साल पहले शासन ने मडिया मार्ग के लिए टेंडर निकाला था, जिसे रत्न बिल्डर्स बांधा को सड़क बनाने का ठेका मिला था, जिसने शुरू से ही सड़क पर काली मिट्टी डाली, जो मान्य नहीं है। अब हालात ये हो गए हैं कि थोड़ी सी ही बरसात में दलदल में रोड तब्दील हो जाती है। ग्रामीणों ने कई बार विभाग को पत्र भी लिखा, लेकिन विभाग चुप्पी साधे हुए है। कई बार जनप्रतिनिधियों को भी इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इससे तो साफ जाहिर होता है कि प्रशासन की मिलीभगत सामने दिखाई दे रही है। इसी वजह से गांव की हालत आज वक्त से बदतर होती जा रही है। एक तरफ प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि विदेशों से अच्छी सड़कें हमारे प्रदेश में है। क्या ये शब्द यहाँ पर फिट बैठता है? ये देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ की सड़क की स्थिति है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि किस तरह से लोगों को इस सड़क की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे जन मुद्दे में। आने लायक छोड़ा ही नहीं है। क्यों, रोड नहीं है क्या? रास्ता इतनी खराब है यहाँ की। तो फिर ये हाथ में चप्पल लेके ये क्या माजरा है? और अब क्या करें, वहाँ जाना तो पड़ेगा। कब से बन रही रोड ये? 3 साल हो चुके हैं। बनी नहीं अभी तक? नहीं बनी अभी। कोई आता है यहाँ बनवाने? यहाँ पे शिकायत कोई नहीं आता। शिकायत की आप लोगों ने? हाँ, बहुत बार शिकायत की। साहब कच्चा है इतने नहीं, ये रोड तो बनना है, बन रही थी, क्या है? नहीं बन रही। कितने सुनाई नहीं है। कितने दिन से रोड का काम चल रहा? 4 साल 3 साल से। अच्छा, तो ये पत्थर फिर तुम क्यों डाल रहे? डाल रहे साहब, करता ही नहीं बना, गिर रहे। ठेकेदार से कभी कहा, प्रशासन से कहा कोई? डेली कहते शिकायतें करी साहब, तो कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं तो ये सुना। मजदूरी कर रहे थे, उसका क्या पैसा मिलेगा तुम्हें? नहीं मिलेगा सर। करहो मुश्किल है, मर रहे मनंग सपन घर से दते हैं काम करे खातिर रोड समस्या कोई नहीं, सरकार नहीं सुन रही, सब अपन दते हैं। ये रोड कितने साल से बन रही? रोड 4-5 साल से बन रही साहब, कोई सुनाई नहीं है हमारी। सर 3 वर्ष हो चुके इसको। सब जितने ठेकेदार है, ठेकेदार भरत मलन पांडे लिए है, हमने ये सुना है। तो 3 साल से सर उसने कुछ नहीं किया, थोड़ा काली मिट्टी डाली है सर। तो उनसे हमने कहा है, श्रीमान जी हमारे इतने बीमारी हैं, बाल बच्चे स्कूल जाते, अमानगंज जाते, महेबा जाते, टोरा स्कूल जाते, तो आने जाने में बच्चों को भी दिक्कत है सर। और जो हमारे गांव में बीमारियां फैली हैं सर, वृद्ध लोग हैं, डिलीवरी पीरियड वाले हैं सर, तो उनके लिए बड़ी समस्या है सर। तो हम लोग सर अर्थी बना के और पहुँच मोड़ के डामल तक ले जाते हैं अपने गाँव से सर। हम शासन से बोले, डॉक्टरों से बोले कि 108 नंबर शासन ने आपको निर्धारित की है अस्पताल से घर तक के लिए, तो मेन रोड तक आते हैं सर, वो यहाँ तक नहीं आते। बोले हम वहाँ कहाँ से ले जाएंगे, मर जाएंगे क्या हम? तुम्हारा मरीज मर जाए, हमको कोई लेना देना नहीं है, पहुँच मार के तक ले आए सर। सबसे बड़ी समस्या है साहब के मतलब सब अधिकारियों के सूचना भी दी गई, बताओ भी गौ फोन पे, बोले यही कहा कि हाँ हो जाएगा। आज 3 साल से हो गए, इस रोड की कोई सुधाई नहीं हो रही, ना कोई देखने वाला है, ना कोई करने वाला है। कोई परेशानी है, सबसे बड़ी समस्या है। और कोई भी जो अपने उनके रोड वाले हैं, ठेकेदार है जो, वो भी उनसे भी बताया तो वो भी सुनने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या है कि हर एक तरीक़ा से परेशानी आ रही है इस रोड पर। हम ग्राम पंचायत मडिया में यहाँ के रहवासी जो है वो परेशान होते हुए नजर आ रही है। सड़कों की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरह से जर्जर स्थिति में नजर आ रही है, और ऊपर इस सड़क पे साफ नजर आ रहा है कि मिट्टी यहाँ पर डाली गई है, जो मान्य नहीं है। देखिए, गाड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है, धक्का दे देकर यहाँ पर गाड़ियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। लोगों की जाहिर सी बात है, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात शुरुआत है ये तो बरसात की, और शुरुआत में ही इस तरह का नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शासन प्रशासन की मंशा पर कहें या यूं कहें कि शासन प्रशासन की मंशा पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, मासूम बच्चियां वहां से गुजरती हैं। लगता है यहाँ का जो प्रशासन है वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, लेकिन जिम्मेदार मौन है।
कई बार शिकायत की है ग्रामीणों की। अभी हमने आपको बाइट भी सुनाई कि उनका ये कहना है कि इस तरह की समस्या पिछले 3 से 5 साल के बीच से बनी हुई है, लेकिन समस्या आज भी वैसी ही है। कहने को बड़ी बड़ी सड़कें जो होती हैं, अच्छी सड़कों का यहाँ पर प्रशासन दावा करता है, लेकिन कई जगह ऐसी भी है जहां पर इस तरह की सड़कें नजर आती है। कहीं ना कहीं लोगों ने भी जो वहां के जो ग्रामीण हैं उनमें भी रोष जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस तरह की सड़कें अगर होंगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों को परेशानी तो होगी ही होगी। चलिए आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। राजेश पांडे हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए राजेश, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्राम पंचायत मडिया का जो मामला सामने आया है, यहाँ की सड़कों की हालत तो बड़ी ही जर्जर नजर आ रही है। राजेश, चलिए वापस हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राजेश, आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए वापस से संवाददाता राजेश का रुख करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार गाड़ी के पहिए जो हैं वो सड़क में धंसते हुए नजर आ रहे। देखिए यहाँ पर बच्चे, मासूम बच्चे की तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि कितने परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आने जाने में बच्चों को परेशानी हो रही है, स्कूल जाते हैं, स्कूल सेशन शुरू हो गया है और इसके साथ ही साथ हम कहें तो बरसात का मौसम भी शुरू हो गया है। पहली बारिश में ही यहाँ की सड़कों की हालत इस तरह नजर आ रही है। लोग, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है ना तो वो कभी यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं, ना ही कभी ध्यान देते हैं इस और। तो आखिर ग्रामीण अब किसके पास जाएगा जब जिम्मेदार अधिकारी ही इस और ध्यान नहीं देंगे? और ऐसे में तो जाहिर सी बात है कि बड़ा हादसा यहाँ पे स्वाभाविक है होना, कि अगर इस तरह की सड़कें की स्थिति बनी रहेंगी, लोग आना जाना करते हैं, हो सकता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भी यहाँ से निकलती होंगी, तो कभी खुदा ना खास्ता यहाँ बड़ा हादसा हो जाएगा तो आखिर फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बड़ा सवाल यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि गाड़ी के पहिए हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि सड़क में धंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मिट्टी की सड़क ये नजर आ रही है, यहाँ पर रेत गट्टी जो गिट्टी होती है, रेत होती है, यहाँ तो वो सब नजर ही नहीं आ रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, सहयोगी राजेश पांडे का रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राजेश, ग्राम पंचायत मडिया का ये मामला सामने आया है, यहाँ की सड़कें तो बड़ी ही बद से बदतर नजर आ रही हैं। सबसे पहले पूरा मामला जानना चाहेंगे आपसे। जी, यहाँ पे 3-4 वर्ष पूर्व जब चुनाव होने थे तब ग्रामीणों ने और ठेका की अनुमति दिलाई। ठेका हुआ, ठेका मिला रतन बिल्डर्स बांदा वाले को, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उसने पेटी पे काम दिया और पेटी कॉन्ट्रैक्टर भी ऐसा निकला मनमर्जी का, उसने केवल काली मिट्टी डाल करके और रोड को छोड़ दिया। पोजीशन यह हुई कि थोड़ी सी बरसात होने पर यहाँ से बच्चों का स्कूल आवागमन हर प्रकार का रुक जाता है, जिसकी शिकायत लगातार ग्रामीणों के द्वारा उच्च अधिकारियों को दी गई, लेकिन उच्च अधिकारियों के कान में जूं भी नहीं रहेंगी। मामला यह हुआ कि यहाँ पर बीमार जब कोई होता है तो सबसे बड़ी विडंबना कि चारपाई पे रख के 2 किलोमीटर दूर से ला करके ग्रामीण यहाँ तक लाते हैं। तब ग्रामीणों ने पूरे गांव ने मिलकर के बच्चे, बूढ़े और जवान, बच्चियां, स्कूल वाले अपना स्कूल बैकअप करके 1 दिन 2 दिन का समय लिया और रोड पर पत्थर गिट्टी फोड़ करके लाए और बिछाए गए। लेकिन फिर भी प्रशासन आज भी नहीं सुन रहा। क्यों? हर बार यही कि कर देंगे। लास्ट में यह पोजीशन आई, ग्रामीणों ने संवाददाता को बुलाया और बोले कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे। कुछ ग्रामीणों ने यह भी ब्लेम लगाए कि इस विधानसभा में विधायक कांग्रेस का है, इसलिए इस विधानसभा का विकास बाधित है। देखना यह है कि ये रोड कभी बनेगी या नहीं। हमारे साथ ग्राम के ग्रामीण बहुत खड़े, जिन्होंने अपना श्रमदान इस रोड में किया और अपने द्वारा यहाँ पे इस रोड में पत्थर डाले गए। मिलते हैं, बोलिए आपने इस रोड में पत्थर डाले, किस लिए डाले? केवल निकलने के लिए भाई साहब, कि ताकि हमारे बच्चे स्कूल जा सकें और हमारे जो बीमार वाले लोग बाग हैं, माताएं बहनें हैं,
तो मतलब सरकारी मार्ग तक स्कूल मतलब अस्पताल तक पहुंच चुके। इसलिए हम लोग भूखे प्यासे आज 2 दिन से पत्थर डाल रहे हैं, अपने निजी पत्थर, कोई सरकारी पत्थर नहीं, निजी पत्थर जो अपने मकान पथरिया बनाने के लिए रखते थे। तो उस काली मिट्टी में जो ठेकेदार साहब ने काली मिट्टी डाल दी है पूरी रोड में, तो कुछ जगह में हमने अपने निजी पत्थर डाले हैं, गिट्टी डाली है निजी, और प्रशासन का इसमें कोई नहीं है और कोई सुनने वाला भी नहीं है। पिछले 5 वर्ष पहले मैंने दीपाली मैडम तहसीलदार को बुलाया था कि हम बहिष्कार करेंगे चुनाव का, तो बोले कि नहीं, सभी ग्रामवासियों से हमारा अनुरोध है कि आप बहिष्कार न करें, 2 महीने के बाद चुनाव के बाद मैं ही रोड डलवाऊंगी इसकी। तो आज वो तो उनका ट्रांसफर हो गया, कोई तहसीलदार साहब सुनने वाले नहीं है। मैं आज भी मतलब राजेश, उनका ट्रांसफर हो गया है तो उनसे पूछिए कि जो दूसरा तहसीलदार आया उनसे आपकी बातचीत नहीं हुई? अगर उनका ट्रांसफर हो गए तो क्या दूसरे वाले की जिम्मेदारी नहीं बनती है? इनका ये कहना है कि 181 पर भी लगातार 14 शिकायतें लंबित चल रही हैं। अधिकारियों के पास बार बार शिकायत लेके जाते हैं, लेकिन जिसका कोई सुनाई नहीं। इन्होंने कल भी एक ज्ञापन इन लोगों के द्वारा दिया गया है, जिले में हर जगह, हर ऑफिस में दिया गया। आपने ये वोट बहिष्कार के लिए बोले हैं, ये क्या मामला है? अगर रोड नहीं डालेंगे, बोलो, अगर रोड नहीं बनेगी तो हमारे इधर कोई भी वोट नहीं डालेगा, चाहे हम लोगों को फांसी तक की सजा मिल जाए, पहले हमको रोड चाहिए फिर वोट डलेगी। ये और हम लोगों ने कम से कम 50 लोगों ने 181 पे शिकायत की सीएम हेल्पलाइन पे, बाकी आज तक कोई जवाब नहीं आया अभी तक। और हम लोग ये चाहते हैं पूरे ग्रामवासी के पहले रोड बने फिर वोट डले। भाई परेशान है पूरी, इनका परेशानी इतनी है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ग्रामीण बहुत परेशान, इनकी परेशानियां अब देखते हैं क्या सुधरेंगी या और हालात बिगड़ेंगे। अभी आप लोगों ने पहले बताया था कि हमारी विधायक कांग्रेस का है, कांग्रेस विधायक जी से हमारी 4 बार बात हुई खुद, देखिए वो बोल रहा है कि हमारा कोई उपाय नहीं है, आपको जो कुछ करना है करो। हमने बोला कि आप इतना तो कर सकते, कम से कम 4 ट्राली मिट्टी वो मुरम डलवा सकते, तो बोलते हमारे फंड में ये है ही नहीं। तो एक किस लिए विधायक बनाए हम लोगों ने? वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, रोड के लिए कोई नहीं आता। जी मैडम, जी मैडम। बिल्कुल, यहाँ पर राजेश देखिए, ग्रामीणों ने तो यहाँ पर शिकायत की, बहिष्कार करने की चेतावनी दी। और चलिए मैं आपका वापस रुख करूंगी राजेश, हमारे साथ एबी साहू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के जुड़ गए। जी एबी साहू जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। ग्राम पंचायत मडिया में यहाँ की जो सड़कें हैं ये बद से बदतर नजर आ रही हैं, आखिर क्या वजह है सर? यहाँ की सड़कें की हालत तो पूरी तरह से जर्जर नजर आ रही है। ये मामला संज्ञान में है आपके? संज्ञान में लेकिन नजर आ रही है, तो हमें भी नजर आ रही है कि मार्ग ठीक है, आवागमन चालू है। आवागमन चालू होता तो तस्वीरें तो इस तरह की नजर नहीं आती। मिट्टी डाली जा रही है यहाँ पर, रेत और सीमेंट की जगह पर। कहाँ रेत सीमेंट का काम ही नहीं चल रहा है। तो क्या आप बताइए सड़क कैसे बनती है फिर? का पूरा नाम पढ़िए आप, अकेले मडिया से नहीं होगा। ग्राम पंचायत, मैं आपको बता रही हूँ ना, 1 मिनट में आपको बता रही हूँ ना, गुन्नौर विधानसभा के जो अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत है मडिया का मामला बता रहे हैं हम आपको। आप कहाँ का मामला समझ रहे हैं? नहीं, गुन्नौर में ही मडिया, उसका मार्ग का पूरा नाम होगा ना। चलिए मैं आपको बताती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार पन्ना से लाइव जुड़े हुए हैं, वो आपको पूरा एड्रेस बताएंगे। राजेश सर को पूरा एड्रेस बताइए सबसे पहले कि कहाँ का मामला है ये। ग्राम पंचायत मडिया का मामला समझ नहीं पा रहे हैं सर। ग्राम मडिया से रिश्तेदार से पटेलपुरा तक मानिए, इस रोड में ठेकेदार के द्वारा काली मिट्टी डाली गई, तो काली मिट्टी नहीं डाली जाती। जो आज थोड़े से पानी में आज पोजीशन है कि आदमी गिरते हैं, स्कूल नहीं जा पाते। नंबर बता दीजिए पटेल जी, आप अपना नंबर बता दीजिए। सुनिए जी, गाड़ी जाती है तो डली होगी, रोड पर तो डली होगी, तो कैसे होगी वहाँ से? यहाँ पर लोगों के द्वारा जहाँ स्लिप हो रहे थे, बच्चे गिर रहे थे, जहाँ आप घुटनों के ऊपर वहाँ लोगों ने। एबी जी पहले आप समस्या सुन लीजिए, समस्या सुन लीजिए पहले, सहयोगी समस्या बता रहे हैं, समस्या सुन लीजिए पहले। आप नंबर जान के क्या करेंगे? आप मेरी बात सुनिए पटेल जी। पटेल जी नहीं है, पांडे जी है वो। हाँ पांडे जी, हाँ पांडे जी। जी सर, मैंने आपको कल फोन भी लगाया, परसों भी फोन लगाया, आपने रिसीव नहीं किया सर। आप ठीक है, फोन रिसीव करने से कोई समस्या पत्रकारों का।
आप सुनिए मेरी बात, आप अपना नंबर दे दीजिए। पहली चीज, आप नंबर जान के क्या करेंगे वो बताइए सबसे पहले साहू जी। करेंगे तो ये क्या काली मिट्टी डली है तो रोड पे से काली मिट्टी उस पर नहीं होगी, रोड पे डली होगी। मैं वहाँ पर पहुँच के इनको फोन करके कॉल तो इतने दिन से क्यों नहीं पहुंचे आप? इतने दिन से क्यों नहीं पहुंचे? अरे आप सुनिए तो पहले आप इनका नंबर दे दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर है। नंबर जान के जब वो कह रहे हैं आपको उन्होंने फोन किया, आपने रिसीव नहीं किया उनका फोन। इतने दिन से क्या कर रहे थे आप? 3-4 साल से इस तरह की समस्या बनी हुई है। हाँ, हम भी ऐसे नहीं मानते, हमारे पास फुटेज है, हम देख रहे हैं यहाँ पर गाड़ियां धंसती हुई नजर आ रही है मिट्टी में। आप कैसे बोल सकते हैं यहाँ पर? मैं वहाँ मौके पे इनको बुला करके दिखाऊंगा ना। मौके पर पहुंच के, मौके पर तो खुद पहुंचे हुए, ग्रामीण वहाँ पर मौजूद है। आपको क्या लगता है ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं क्या? इनका नंबर दे दीजिए। नंबर जान के क्या करोगे आप ये बताइए? नंबर ही नंबर कर रहे हैं आप, नंबर जान के क्या करेंगे आप? नंबर जान के क्या करेंगे? मेरे को मैं बात करूंगा, साइड पे बुलाऊंगा, मौके पे दिखाऊंगा। नहीं, एक अधिकारी हैं आप, अधिकारी हैं, आपको समस्या सुनना चाहिए। आप अधिकारी हैं सर, आपको समस्या सुनना चाहिए। यहाँ पे इस तरह की समस्या बनी और नंबर जान के आप करेंगे क्या? यहाँ पर समस्या बता रहे हैं आप, नंबर जान के आप बार बार एक ही एक प्रश्न पूछ रहे हैं। नंबर जान के नंबर, आप ये बताइए यहाँ पर हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि वहाँ साक्षात तस्वीर तो छोड़िए, मैं तो मौके साइड दिखा दूंगा ना पांडे जी को। तस्वीर तो छोड़िए, पांडे जी साइड पर ही खड़े हैं। आप अपनी ऑन टीवी ऑन कीजिए, आपको यहाँ की तस्वीरें दिखेगी। टीवी ऑन कीजिए, आपको यहाँ की लाइव तस्वीर दिखेगी। साहू जी, लाइव में तस्वीर नहीं, मैं तो रोड की बात कर रहा हूँ। रोड की ही बात करा रही हूँ, रोड की तस्वीरें आपको लाइव दिखेंगी कि वहाँ की हालत किस तरह नजर आ रही है। आखिर किसकी मिली भगत सामने आ रही है? आप ये बताइए पहले आप मुझे, किसकी मिली भगत सामने आ रही है यहाँ पर? सुनिए, आपका नंबर आया, इस नंबर पे मैं साइड पे होऊंगा तो नंबर लगा दूंगा, इनको कांटेक्ट कर दीजिए, इनको बुला लीजिए। कांटेक्ट तो पिछले हमारे सहयोगी आपसे कह रहे हैं पिछले 2 दिनों से कांटेक्ट कर रहे हैं। कैसे बोल सकते हैं आपके कांटेक्ट नहीं हुआ आपका? जाके बात कर पाऊंगा क्योंकि मैं साइड पे पहुंचूंगा तब बात कर पाऊंगा। और ये समस्या सर आज की नहीं है, सुन लीजिए साहू जी, ये समस्या आज की नहीं है, पिछले 3 साल से ये समस्या बनी हुई है। तब भी आपको यकीन नहीं हुआ क्या? तब तक आपका मामला संज्ञान में नहीं आया क्या? ये देखिए, इस तरह के जिम्मेदार अधिकारी होते हैं कि इनको समस्या बताई जाती है लेकिन कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते। राजेश हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए। राजेश, आप ये देखिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। ये आपसे बार बार आपको बोल रहे थे कि फोन नंबर दीजिए, आपने इनको फोन किया, इनको सारी चीजें पता है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। राजेश जी मैडम, ग्रामीणों ने अधिकारी यहाँ पर आए, ये बीके साहू जी बोल रहे हैं सर, तो ये आए कहाँ खड़े रहे? पटेलपुरा में। ग्रामीणों से बोला कि आप यहाँ पे आए, हम नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ कच्चे रोड में वो नहीं चल सकते थे। तो वहाँ मेरे साथ हुआ, ग्रामीण भी खड़े जिनसे उनकी फोन पे बात हुई। मेरी फोन से बात साढ़े से कम से कम 20 बार हुई। मैंने बोला सर यहाँ आके आप कम से कम देख तो लीजिए हम लोगों की हालत क्या है। तो ये बोले आए एक दिन तो यहाँ पटेलपुरा में खड़े रहे, बोले कि आप लोग गांव से वहाँ से आ जाओ, हम नहीं आ सकते इसलिए रोड मची हुई है। तो मैंने बोला सर अगर एक बार नहीं आ सकते तो हम लोगों को तो 24 घंटे निकलना। मेरे घर में खुद भाभी की डिलीवरी थी तो 4 बाइक पे रख के हम लोग हमारे ले गए मेन रोड तक। एबी साहू जी की बात कर रहे हैं, ये एबी साहू जी की बात कर रहे हैं। राजेश परमिशन नहीं दे रहा है PWD की, ये सभी अधिकारी ये साहू जी अभी अपने साथ जुड़े थे एजुकेटिव इंजीनियर जी, उनकी इनसे बात हुई डायरेक्ट जी, ये बोलना है ग्रामीणों का जी। और वो इस तरह नजर आ रहा है यहाँ पर लाइव तस्वीरों में, आपने भी देखा हमने भी देखा, जैसे उनको मामला पता ही नहीं हो। मतलब अधिकारी अगर इस तरह नजर आएंगे तो बिल्कुल हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कैसी हो सकती है। राजेश, यहाँ की स्थिति बद से बदतर, नरकीय जीवन जीने को मजबूर ग्रामीण। जब साहू जी की ग्रामीणों से बात हुई तो उनका क्या कुछ कहना था? पूछिए आप ग्रामीणों से। तो ये कहना था कि हमारे उसमें कुछ नहीं है, आप सीधे जहाँ शिकायत करना तो आप कर सकते हैं, मीडिया को बुला सकते हैं, हमारे बस में नहीं है, कलेक्टर साहब परमिशन नहीं दे रहा है, परमिशन नहीं दे रहा। तो हम लोग क्या करते, हमने बोला कि आप कम से कम 10 ट्राली जचरा तो डलवा सकते जहाँ मचरा ही हो। तो ये बोले कि हमारे इसमें नहीं है कुछ, आपको जो कुछ करना तो करो। तो हम लोगों ने 50 लोगों ने कम से कम शिकायत की 181 पे। इनको 20 बार कॉल किया और पांडे जी जो ठेकेदार है उनको भी कॉल किया तो वही बोल रहा है कि हम नहीं कर सकते जब तक परमिशन कलेक्टर साहब नहीं दे रहा है। और राजेश जी आपका कांटेक्ट नंबर मांग रहे थे बार बार, ये इनका एक ही प्रश्न था, नंबर दीजिए नंबर दीजिए।
नंबर मांग के क्या ये अपनी बातों से अपने आप से पल्ला झाड़ते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आए? समस्या सुनकर बड़ा प्रश्न है ये। कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास करने के बिल्कुल। लिए तो नंबर मांग रहे। और तो आपका उनकी कांटेक्ट नंबर को ऑलरेडी जाके उनके पास है राजेश। जी, बस यही कारण है कि मीडिया को दबाने के लिए बार बार नंबर मांगा जा रहा है। चलिए ठीक है राजेश, हम आपका रुख करेंगे। हमारे साथ राजेश वर्मा, पूर्व विधायक गुन्नौर के विधानसभा से जुड़ गए हैं। जी राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। जी, यहाँ पर देख रहे हैं ग्राम पंचायत मडिया से एक मामला सामने आया है, जहाँ पर जो ये सड़क की हालत है ये बद से बदतर होती जा रही है। ये मामला संज्ञान में है आपके? मढ़िया कौन सा मढ़िया है? मढ़िया हमारे यहाँ 3 है। एक हिनौता मढ़िया है, एक गौरा मढ़िया है, एक गौरा मढ़िया में मढ़िया रिश्तेदार है, कहीं वो तो नहीं है ये? मढ़िया में रिश्तेदार वाला? जी हाँ, मढ़िया रिश्तेदार। ग्राम पंचायत गौरा है ये। जी बिल्कुल। तो जी बताइए ना बहन जी, बताइए। बढ़िया रिश्तेदार में यहाँ पर जो सड़क है ये काफी जर्जर स्थिति में नजर आ रही है। ग्रामीणों ने कई मर्तबा इसकी शिकायत की, लेकिन आज तक इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया। ये मामला संज्ञान में है आपके? वहाँ की सड़कें आपने जानने की कोशिश करी कैसी है? वहाँ पर जाके देखा कभी आपने? मैं गया हूँ इस रोड पे। मैं जाके एक्चुअली ये पूरा पैकेज है, प्रधानमंत्री सड़क इसको कर रहे हैं जी। और इसमें ठेकेदार जो है वो बाहर के हैं, लोकल किसी ने पेटी कॉन्टेक्ट पे लेके रखा है। तो मैं अभी पिछले वर्ष मैंने इनका डंपर भी पकड़वाया था एक, एक्चुअली रॉयल्टी की भी चोरी कर रहे थे जी। तो हमें लगता है वही मामला है ये। तो इसमें हम लगे भी हैं अभी कि रतन बिल्डर्स द्वारा इसमें ठेकेदार। रतन बिल्डर्स के पास में ही है रोड। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल रतन बिल्डर्स के पास रोड है ये। और ये पेटी पे किसी को काम दिए हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में, और वो लंबे समय से काम नहीं कर रहे हैं। हमने विभाग को भी लिखा है, इनके प्रधानमंत्री वालों को जी, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उस रोड में जल्दी काम लगे। चलिए ठीक है अरविंद जी, बिल्कुल राजेश जी आप हमारे साथ बने रहिए। अरविंद पचौरी महामंत्री जिला कांग्रेस के वो जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अरविंद जी बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। धन्यवाद जी। यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत मडिया रिश्तेदार में रहवासियों का जीना दुश्वार हो गया है। यहाँ की सड़कें जो है वो पूरी तरह से जर्जर नजर आ रही है, मिट्टी वाली सड़क नजर आ रही है। ये मामला संज्ञान में है आपके? जी बिल्कुल है। वहाँ के लोगों ने बात भी की थी इस संबंध में जी, जिसमें हम लोगों ने वहाँ स्थानीय प्रशासन से भी बात की थी जी। लेकिन ये मामला काफी पुराना है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, स्कूल जाते हैं तो कीचड़ है पूरे में जी, और अपने पढ़ाई का जो बस्ता होता है वो सिर पे लेके, चप्पल हाथों में लेके निकलना पड़ता है जी। और स्थिति वहाँ की बहुत खराब है। वहाँ के विधायक तो आपके ही हैं, क्या कर रहे हैं वो विधायक जी? अब वो उनका काम है कहना, लेकिन अब विपक्ष में है तो क्या कर सकते हैं? भले विपक्ष में, विधायक तो आपके हैं ना वहाँ के, तो कहीं ना कहीं पहली प्राथमिकता आपकी भी होती है कि वहाँ जाकर देखे किस तरह की समस्या बनी हुई है। आज की थोड़ी ये समस्या है, ये तो पिछले 3 से 4 साल से बनी हुई इस तरह की समस्या वहाँ पर। नहीं तो जैसे ही संज्ञान में आया है तो हम लोग वहाँ गए थे, देखा भी है हाँ। और अपने स्तर से हम लोग प्रयासरत है कि उसका काम जल्द पूर्ण हो, और हम लोग बहुत जल्द प्रशासन इस संबंध में मिलेंगे। तो क्या अभी तक क्यों नहीं किया? मीडिया के माध्यम से आपको ये मामला पता चला, तभी आपने इसको एक्शन में क्यों लिया? आप जैसे अभी कह रहे हैं, अब इस मामले में संज्ञान लिया भी है या नहीं, ये देखने वाली बात है। जब यहाँ पर काम होगा तब जाके पता चलेगा कि ये मामला संज्ञान में लिया। बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर आप सुनना चाहें। राजेश जी 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 बोलिए, क्या बताना चाह रहे हैं आप? ये जो सड़क है ये कांग्रेस के नेता ही बना रहे हैं। एक भरत मिलन पांडे हैं अजयगढ़ के जी, वो विधायक जी के बहुत क्लोज हैं। वो ये रोड पेटी कॉन्टेक्ट पे लिए हुए हैं जी, और उनका डंपर भी मैंने पकड़वाया। वो रॉयल्टी की चोरी कर रहे थे, उनपे हमने बात भी की, और अंत में जाके जो बाहर के कॉन्ट्रैक्टर हैं जो रोड लिया, उनके को पेटी में देके रखा है। स्थानीय विधायक जी के लोग ही रोड बना रहे हैं जी। जो भरत लाल पांडे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अजयगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनका डंपर भी 1 साल से खड़ा हुआ है जो हमने पकड़वाया था, और उसी कारण से हमारी रोड में प्रोग्रेस नहीं आ पा रही है जी। तो क्यों नहीं आ पा रही सर? राजेश जी आपने जानने की कोशिश करी, वहाँ जाके आपने निरीक्षण किया एक बार? नहीं, इसमें मैंने इसमें 2 बार कलेक्टर महोदय से बात भी की है। क्या कुछ कहना था उनका? उनका ये कहना था कि हम अतिशीघ्र इसमें काम लाइन की समय सीमा होती है टेंडर की, अगर ये काम नहीं करते हैं तो उसके बाद में टेंडर निरस्त किया जाता है, दोबारा रोड के टेंडर लगाए जाते हैं। तो समय सीमा इनकी जल्दी समाप्त होने वाली है, उसके बाद में टेंडर लगा सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को काम दे सकते हैं जी। लेकिन यहाँ पर तो तस्वीरें उस तरह की नजर नहीं आ रही है कि अगर काम चल भी रहा होता तो।
नहीं, वो काम नहीं कर रहे हैं मैडम। हम लोग परेशान हैं, बार बार कलेक्टर से, प्रधानमंत्री सड़क के जीएम से बात कर रहे हैं। कहने को तो मध्य प्रदेश में प्रशासन की तरफ से कितनी सारी योजनाएं चलाई जाती है, सड़क योजना की अगर हम बात करें। और आपको मैं बता दूं अरविंद जी, आपको भी, राजेश जी आपको भी मैं बता दूं, ग्रामीणों ने साफ कहा है कि इस बार सड़क नहीं तो वोट नहीं। अब आप ये सोचिए कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसका परिणाम आपके सामने होगा। जी जी जी, नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी काम लगे इसमें। हम 1-2 दिन में जाते और अरविंद जी, जैसा कि यहाँ पर राजेश जी बता रहे हैं कि आपके नेता के लोग ही वहाँ पर काम करा रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग ही काम करा रहे हैं, तो अब तक कहाँ कमी आ रही है, किसकी मिलीभगत सामने आ रही है? इसमें नाम किसी के नेता से मतलब नहीं होता है। वो कॉन्ट्रैक्टर यदि काम नहीं करते उनको हटा देना चाहिए। तो बिल्कुल हटाना चाहिए, इसमें तो पहल करना चाहिए बल्कि आप लोग को। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल बोलने से कुछ नहीं होगा सर, यहाँ पर तो ग्रामीण परेशान हो रहे हैं ना, आने जाने में परेशानी हो रही है लोगों को। हम तस्वीरों में देखते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ की गाड़ियां जो है सड़क में फंसती हुई नजर आ रही हैं, सड़क में धंस रहे हैं गाड़ी के पहिए। बिल्कुल स्थिति खराब है, आपकी बात कहना सही है। हम लोग इसको, आप भी एक जनप्रतिनिधि है, आप भी से मैं आग्रह करूंगा कि उनके बहुत क्लोज है, उनकी पार्टी के हैं, वो कोशिश करें कि जल्दी काम लग जाए। कोशिश करने से सर देखिए, आप लोग को भी पहल करना होगा। अगर आप लोग पहल नहीं करेंगे तो आप सोच लीजिए, फिर विधानसभा चुनाव नजदीक है। जनता बिल्कुल साफ कह दिया है, जनता ने, अभी हमने खुद बाइट सुनी कि यहाँ के ग्रामीणों ने साफ कह दिया है, रोड नहीं तो वोट नहीं, और परिणाम आप सबके सामने होगा। फिर देखिए, मैं निवेदन फिर से करूं, क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, माननीय विधायक जी के बहुत क्लोज हैं, और उनका ये क्षेत्र है, उन्हें भी ये प्रयास करना चाहिए। हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं ये काम हो जाए, क्योंकि उनके लोग ही, उनने खुद मेहनत करके उन्हें काम दिलवाया हुआ है। और जो ये AB साहू जी हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है PWD के, इनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो ये इस तरह अनजान बनते हुए नजर आए, जैसे कि उनको ये मामला संज्ञान में ही नहीं है, जबकि वहां जाके निरीक्षण कर चुके हैं। निरीक्षण नहीं कहेंगे उसको ये कहेंगे कि वहां गए, लेकिन उनका पैर खुद धंसने लगा था तो वो पीछे हट गए वहां से। इस तरह की तस्वीर उनने खुद देखी, और आज लाइव वो इस तरह बनते नजर आए जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। अब अधिकारी ही ऐसी चीजें, अगर अधिकारियों की इस तरह की चीजें सामने आएंगी तो अब ये बताइए कि जनता का रुतबा किस तरफ होगा। देखिए, मैं तो यही आग्रह करूंगा कि विधायक जो हैं यहाँ के, उनके बहुत क्लोज हैं, दिन भर साथ में रहते हैं, वो पेटी पे ये रोड लिए हुए हैं, तो उनका दायित्व भी बनता है। हम लोग भी प्रशासनिक मदद करेंगे कि काम जल्दी चालू हो जाए। अब ये बताइए आप यहाँ पर कि AB साहू जी से जब हमारी बात हुई तो वो लाइव झूठ बोलते हुए नजर आए। ग्रामीणों से हमारी बात हुई, हमारे सहयोगी जहां पर इस तरह की सड़क की जो ये समस्या बनी हुई है वहां पर से है हमारे सहयोगी लाइव दे रहे, और वो लाइव झूठ बोलते हुए नजर आए। उनको अंदाजा है इसका कितना बड़ा एक्शन हो सकता है उनके ऊपर। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्या अब आप ये बताइए कि अब इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? नहीं, मैं आज ही बात करता हूँ उनसे। आपसे फोन जैसे आपका यहाँ से कटेगा, मैं उन्हें फोन लगा के बात करता हूँ। अतिथि के काम कराने का मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। और साहू जी पे किस तरह कार्रवाई की जाएगी कि सरेआम वो झूठ बोलते हुए नजर आ रहे, लाइव चैनल में वो झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क पर साहू जी पर क्या कार्रवाई की जाएगी, आपसे जानना चाहूंगी मैं सबसे पहले। राजेश जी, मैंने तो अभी वीडियो नहीं देखा, मैंने सुना भी नहीं कि उन्होंने क्या बोला है। अगर ऐसा कुछ बोला है तो मैं बिल्कुल प्रशासन को पत्र अपनी तरफ से लिखूंगा। मैं आपको बता रही हूँ ना, लाइव मैं बता रही हूँ आपको, लाइव चल रहा है ये चैनल, तो लाइव आपकी बातें सारी चल रही है। जी 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 जी, बिल्कुल। आपकी तरफ से आगे क्या पहल की जाएगी सड़क के लिए, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण बहुत परेशान हो रहे हैं सर। देखिए, मैं गांव अभी जाने वाला हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आज ही गांव जाऊँ। मैं अभी इसी क्षेत्र में हूँ, आसपास में। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अभी गांव जाऊँ उसमें, है ना। आप बिल्कुल कोशिश कीजिए, और अभी आप जाके देखिए, और जल्द से जल्द जो समस्या बनी हुई है इसका हल होना चाहिए। क्योंकि सर देखिए, वहां पर मासूम बच्चे गुजरते हैं, खुदा ना खास्ता कभी बड़ा हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा फिर। और आप जैसे कह रहे हैं कि आपको नहीं पता साहू जी ने क्या बोला, आपको यहाँ इस पूरे क्या बोलते हैं मुद्दे की कटिंग जो है वो आपको उपलब्ध हो जाएगी, आप सुन सकते हैं। अरविंद जी, मैं आपका आंसर लेना चाहूंगी कि अब आपकी तरफ से क्या पहल की जाएगी। आपके नेता वहां पर सड़क बना रहे हैं
और अगर इस तरह की तस्वीर नजर आएगी तो फिर आप सोच लीजिए कि ग्रामीण विधानसभा चुनाव में फिर अपना परिणाम बता सकते हैं। मैम ठेकेदार होता है, उससे अपन को नेतागिरी से या पार्टी से मतलब नहीं, काम नहीं करते उनको हटा देना चाहिए। दूसरी बात रही बात साहू जी की, तो वो सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं इस जिले के। इनकी भी मिली भगत से इतना बड़ा ये काम पेंडिंग डला है। साहू, जैसे आप कह रहे हैं साहू जी भ्रष्ट हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं सर? कांग्रेस के विधायक जी, आपकी कांग्रेस के ही विधायक है वहाँ पर। भाई हम लोगों का काम है उसका आपके सामने लाना। विधायक जी ने कोई रिस्पांस दिया इस पूरे संबंध में? इतना बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठा है कि यहाँ पर सड़कें जो है वो परेशान, यहाँ पर देखिए लोगों को परेशानी हो रही है इस सड़क की वजह से। हम लोग बहुत जल्द वहाँ सब पूरी टीम के तहत जाएंगे और उसके ऊपर जो कब तक, एक एस्टिमेट आपका, एक टाइम ड्यूरेशन लेना चाहूंगी कि यहाँ पे कब तक अच्छी सड़क बन जाएगी? जल्दी से आंसर दे दीजिए। आप लाइव बोल रहे हैं और वही बोलिएगा जो सच हो। आश्वासन से काम नहीं चलेगा, नहीं तो आपने आश्वासन देके से पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे, ऐसा नहीं। आप लाइव आंसर दीजिए कि कब तक यहाँ की समस्या का समाधान हो पाएगा। अरविंद जी बताइए आप जी। हम बहुत जल्द वहाँ बहुत जल्द कितना समय लगेगा? कितना समय? इसमें लगभग हम लोग बहुत जल्दी करने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्दी सर, समय, एक टाइम ड्यूरेशन बता दीजिए। एक टाइम ड्यूरेशन के लिए मैम प्रशासन इसमें सहयोग करेगा तब हो पाएगा। तो वही तो, आप जब पहल करेंगे तब प्रशासन सहयोग करेगा। आप ग्रामीणों की मदद लीजिए, ग्रामीणों का सहयोग पूरा आपके साथ है, आप लोग पहल तो कीजिए। 2-3 दिन के अंदर हम सब लोग वहाँ जाएंगे मौके पे और प्रशासन को अवगत कराएंगे, चेताएंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। राजेश जी, अब आपकी तरफ से भी एक ड्यूरेशन लेना चाहूंगी मैं कि यहाँ पर कब तक धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, वो रोड ही कांग्रेस के नेता बना रहा है। विधायक जी के साथ दिन भर गाड़ी में, ठीक है, आप पूर्व विधायक है, आपका भी कोई कर्तव्य बनता है। राजेश जी 2 घंटे के अंदर, आप देखिए 2 घंटे के अंदर मैं उस गाँव में पहुँच रहा हूँ। ठीक है, तो अभी कह रहा हूँ आपसे, मैं अभी आपको रिपोर्टिंग भी कर दूंगा। ठीक है, आपके जो संवाददाता है पन्ना में, वो भी रिपोर्टिंग कर देंगे कि हम वहाँ पहुँच गए हैं। ठीक है, 2 घंटे में मैं पहुंच के प्रशासन से बात करके कोशिश कर रहा हूं कि उसको जितनी जल्दी हो मैं उसको काम चालू कराऊं। चलिए ठीक है, अब आपने आश्वासन दिया है, हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ की सड़कें जल्द से जल्द बन जाए, जिससे कि लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। अरविंद जी बहुत शुक्रिया, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्राम पंचायत मडिया के जो रिश्तेदार है वहाँ पर रहवासियों का आने जाने में उनको परेशानी हो रही है। ग्रामीण यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। सड़कों की तस्वीर हमने आपको लाइव दिखाई कि किस तरह से यहाँ की सड़कें जो है वो जर्जर स्थिति में नजर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी जो है वो मौन साधे हुए हैं। देखिए, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, यहाँ के नेताओं ने आश्वासन तो दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर कब तक कार्रवाई की जाती है। जो ग्रामीणों की समस्या है, उनकी समस्या का कब तक यहाँ पर समाधान निकल पाता है। और जो विशेष, जब साहू जी से हमारी टीम की बात हुई, हमारी बात हुई, तो कहीं ना कहीं वो लाइव झूठ बोलते हुए नजर आए। इसका अंदाजा भी नहीं है कि इस पर, उन पर क्या कुछ कार्रवाई इसके बाद की जा सकती है। देखने वाली बात होगी कि आखिर सड़क पर और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कब तक कार्रवाई की जाती है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।